आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3G आर से अग्रवाल चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर का नाम है। आज आर से अग्रवाल के बुक से वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, उसका हर एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज आर से अग्रवाल से क्लास 9 का मैंने सब सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, आप मेरे चैनल पे जाओ, उसके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है ना। सबसे नीचे में वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर का वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप क्लास 9 का हर एक टॉपिक कवर कर सकते हो। आइए देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या बोल रहा है हमें। देखो, इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज 3G जो है वो पूरा पर डिपेंड करता है इसी दो फॉर्मूले पे। इस दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज 3G आपका लग जाने वाला है। ये देखो, ये जो है दो फॉर्मूला, मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी दो फॉर्मूले से जो है हम लोग सारा का सारा जो है चैप्टर 3 करेंगे। आइए देखिए, पहला देखो फॉर्मूला को समझो कि पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर आपने ऐसा कहीं देखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर आपने ऐसा देखा तो उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बस में है ना। और अगर इस फॉर्म में अगर आपने देखा तो फिर हम लोग उसको इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, जैसे पहला वाला एग्जांपल उसी पे बेस्ड है कि वो इस फॉर्म में। अच्छा, दूसरा अब ये देखो कि अगर आपने कहीं देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में मुझे दिया गया है, उसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आप सिर्फ उसके बेस को ऐड करके देखो साइड में रफ में। बेस क्या है हमारा, ए बी एंड सी, तो ए बी सी को ऐड करके देखो साइड रफ में। अगर उन तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाता है तो बस डायरेक्ट इसका जो वैल्यू है वो 3abc हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आइए अब हम लोग जो है पहला वाला एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इसका जो है मुझे प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। ये अभी इस फॉर्म में है हमारा, ठीक है। चलिए आइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखो तो ना, सॉल्यूशन देखो सर, सॉल्यूशन देखो, इसको अगर अपन लिखना चाहें, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है हमारा कि a प्लस बी प्लस सी। तो पहले इसको हम ए बी सी के फॉर्म में लेके आते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 2x, ठीक है, प्लस इस y को मैं अंदर में डाल रहा हूँ माइनस वाई, ठीक है। तोड़ने पे तो इतना ही हो जाएगा हमारा। अब प्लस 3z, ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि ये मेरा इस फॉर्म में हो जाए a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह पे 2x, b की जगह पे माइनस वाई हो गया, प्लस के साथ में माइनस वाई, और c की जगह पे हो गया हमारा 3z, ठीक है। चलिए अब हमारा कहता है कि फॉर्मूला हमको और किस फॉर्म में लेके आना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस अपन 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर जो है इसको लिख सकते हैं कि 2x का होल का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x का होल स्क्वायर जो है 4 ही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए इस y के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, प्लस है तो प्लस डाल दो, इसकी लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि माइनस वाई का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, माइनस क्यों लगाया, मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b की जगह पर माइनस वाई है, इसलिए मैंने माइनस वाई किया। माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पर क्या है, हम इस 9g स्क्वायर को लिख सकते हैं कि 3g का होल का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, फिर फॉर्मूला कहता है कि माइनस ए बी हमें लेके आना है। तो माइनस ए बी, अभी यहाँ पे तो क्या है आपका प्लस 2xy है, तो 2xy है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस, क्योंकि माइनस है फॉर्मूले में, तो मैं माइनस के फॉर्म में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने माइनस लिखा, फिर लिखा मैंने 2, ए की जगह पर हमारा क्या है मेरे भाई, 2x है, तो ए की जगह पर डाला 2x, बी की जगह पर क्या है माइनस वाई है, तो माइनस वाई डालो। देखो ना मेरे भाई, इसको तोड़ोगे तो इतना ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2। यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, 2xy है ना, यहाँ मामला गड़बड़ है, इस 2 को यहाँ मत लिखो, इस 2 को यहाँ लिखो, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, इन दोनों को तोड़ेंगे इतना ही आएगा, तो 2 इन सबको दो,
2xy ही आ जाएगा हमारा। बात समझ आ गई। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद है +3yz है, तो +3yz और फॉर्मूला में हमारा -bc होना चाहिए। तो b की जगह पर देखो c हमारा कितना है, c देखो c 3g है। तो चलो तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस, फॉर्मूला में हमारा माइनस है तो यहाँ माइनस डालिए, यहाँ पे माइनस डाला मैंने, और यहाँ पर डालता हूँ मैं y वाला जो माइनस है, क्योंकि y जो है हमारा वो माइनस में था। चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और z जो है हमारा वो क्या है, 3g है, c है ना -bc, c की जगह पर कौन है, 3g है, तो 3g डाला। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3g इंटू वाई करेंगे तो 3g वाई हो जाएगा। बात समझ आ गई। फिर उसके बाद फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस डालो। अच्छा 6 है ना। अच्छा अब देखो देखो ए सी है हमारा, तो ए हमारा क्या है 2x है, तो डालो 2x, और सी क्या है हमारा, तो सी है 3g है, तो 3g डालो। देखो इसको तोड़ेंगे मेरे भाई, इतना ही आएगा, इसको तोड़ने पे 2 तिया 6 और x इंटू जेड एक्स जेड। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये हमारा फॉर्मूले में बन गया, ये इसका ये जो फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या, किसका, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, ए क्यूब, ए की जगह पर कौन है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए की जगह पर कौन है हमारा 2x है, तो 2x का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर कौन है -y है, तो -y का क्यूब प्लस सी की जगह पर कौन है 3g है, तो 3g का क्यूब। ठीक है चलिए ये हो गया हमारा। अब माइनस क्या होगा 3abc, तो 3a की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे मेरे भाई, a की जगह पर हमारा 2x है तो 2x डालो, b की जगह पर क्या है हमारा, तो 3abc, तो b की जगह पर हमारा -y है, -y डालो, c की जगह पर क्या है हमारा, तो 3g है तो 3g डालो। चलिए ये इतना आ गया। अब उसे सॉल्व करते हैं और हमारा काम बन जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8 और x जो है हमारा x क्यूब हो गया। ठीक है चलिए प्लस है तो प्लस डालिए, और देखो यहाँ देखो माइनस है ना बेस, तो माइनस ही रहने दो, क्योंकि बेस अगर माइनस में है, पावर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव में आता है, तो -y क्यूब हो जाएगा। एक्सरसाइज 1G चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के बुक से आप जानते हो ना, हम लोगों ने किया है। अच्छा उसके बाद देखिए अब क्या हो गया हमारा कि प्लस है तो प्लस डालिए, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 जी का क्यूब जेड क्यूब ही हो जाएगा हमारा। ठीक है चलिए जी क्यूब होगा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा हमारा कि माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 3 2 6 6 3 18, तो 18 एक्स वाई जेड, तो यही हो गया हमारा डिस्टेंस। इसका जो है आंसर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का। मैं जाता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 1, एक अच्छा एग्जांपल था। आइए अब हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ये भी हमारा बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 जैसा ही है। ठीक है ना, इसमें भी हमें वही बोला कि फाइंड द प्रोडक्ट, और क्वेश्चन दे दिया है x - 2y - z, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz और प्लस zx। तो इसको जो है मुझे सॉल्व करके बताना है। देखो इजी है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास टाइप भी नहीं है, देख लीजिए। चलिए देखिए अब क्या हो गया, इसको जो है हम लोग देखो ये इसी फॉर्म में है, इसको हम लोग को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि x को तो अपन x ही रहने देते हैं, -2y है तो प्लस माइनस में 2y डाल दीजिए। ठीक है फिर प्लस -g है तो -g डाल दीजिए। ठीक है चलिए ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है
अब उसके बाद जो है फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन एक्स का ही स्क्वायर लिखो, ठीक है। चलिए देखो बी हमारा माइनस में है तो ध्यान रखना ये वाला बात, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि प्लस -2y का स्क्वायर। देखो तो अगर मैं -2y का स्क्वायर करूंगा तो -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, y स्क्वायर का y स्क्वायर हो गया, प्लस में आ गया हमारा, ठीक है ना। और क्योंकि इसको मैंने माइनस इसलिए डाला है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माइनस में है, ये देख के पहचानना है आपको। चलिए उसके बाद फिर जो है प्लस है हमारा तो प्लस डाल दीजिए, प्लस सी स्क्वायर, तो सी की जगह पर कौन है जी स्क्वायर है, मगर जी हमारा माइनस में है तो माइनस में लीजिए माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या है हमारा प्लस, देखो अब यहाँ पे माइनस ए बी है तो माइनस डालिए, और ए की जगह पर क्या है हमारा, ए की जगह पर हमारा सिर्फ एक्स है तो ए की जगह पर एक्स डालिए, बी की जगह पर क्या है हमारा तो -2y है तो -2y डालिए, -2y। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 2 × x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आइए आगे चलते हैं, फिर उसके कहते हैं माइनस बी सी, तो माइनस बी सी, बी की जगह पर कौन है मेरा भाई, बी की जगह पर है -2y तो -2y, और सी की जगह पर कौन है तो सी की जगह पर है -g तो -g, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में रिजल्ट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा। चलिए फिर माइनस ए सी कहता है, तो ए की जगह पर है हमारा x और सी की जगह पर है हमारा -g। तो अब देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा देखना और समझने वाली बात है कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और zx हो जाएगा, हमारा तो zx है ही बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा, इस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये फॉर्मूला कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना। तो ए की जगह पर है मेरा भाई एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस बी की जगह पर है -2y तो 2y का क्यूब, और सी की जगह पर है हमारा सी की जगह पर -g है तो -g का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो -3 × a की जगह पर है x इंटू बी की जगह पर है -2y तो -2y इंटू सी की जगह पर है -g तो -g। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस, देखो बेस नेगेटिव है पावर ऑड है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, तो -2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, 8 और वाई क्यूब। सिमिलरली बेस नेगेटिव है पावर ऑड है तो माइनस में आएगा -z³, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो रिजल्ट माइनस में आएगा, ठीक है। और 3 × 2 = 6 तो 6 आ गया, x × y × z, x y z, तो यही हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का। मैं हटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी जो है हमारा 3G का वो हो गया सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हमें बोला फैक्टराइज करने के लिए। अब देखो ये हमें इस फॉर्म में है लेके आना है और इस फॉर्म को फिर हम लोग इसमें लेके आएंगे, फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फैक्टराइज कीजिए, यहाँ पे 8x³ है प्लस y³ है प्लस 7x³ है और -18xyz है। तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो देखो तो उसको सॉल्व करते हैं। 8 को लिख सकता हूँ मैं कि 2x का होल कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 का क्यूब 8 ही होता है, x³ का x³ हो गया प्लस y³, ठीक है, प्लस 27 को लिख सकता हूँ मैं कि 3 का क्यूब होता है 27 तो 3x यहाँ पर z होगा, ठीक है ना, 3 यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पे z होगा, z³ होगा। बुक में x ही दे दिया गया है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 3 का क्यूब जो 3 जो है हमारा का क्यूब जो है 27 होता है और z की जगह पे g डाल दो तो z का क्यूब, ठीक है, 3g का क्यूब, ओके। उसके बाद फॉर्मूला कहता है -3abc, तो माइनस डालिए, 3 डालिए इंटू a की जगह पर कौन है 2x है तो 2x डालिए इंटू b की जगह पर y है तो y डालिए,
ठीक, इंटू सी, सी की जगह पर 3g है तो 3g डालिए। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अच्छा, इन सबको मल्टीप्लाई करो इतना ही आ जाएगा, 3 2 6 और 6 3 18, 18xyz। बात समझ आ रही है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा। आइए अब आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ गया हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। तो ये फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह पर हमारा क्या है 2x है तो डालिए 2x। ए प्लस बी, बी की जगह पर कौन है y है, y डालिए। प्लस सी, सी की जगह पर कौन है 3g है तो 3g डालिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कहता है, फिर फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए डालिए, तो 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर वाई स्क्वायर है तो वाई है तो वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पर 3g है तो 3g का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस ए बी है तो माइनस ए बी, ए की जगह पर कौन है 2x, बी की जगह पर वाई तो 2x इंटू वाई। उसके बाद क्या है माइनस बी सी, तो माइनस बी की जगह पर क्या है हमारा वाई है, सी की जगह पर हमारा 3g है 3g। फिर माइनस कहता है ए सी, ए की जगह पर हमारा 2x है तो 2x इंटू सी, सी की जगह पर 3g। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा काम बन जाएगा। इसको मैं बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस वाई प्लस 3g। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो गया हमारा 2 का स्क्वायर होता है 4 और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9g स्क्वायर हो गया हमारा। उसके बाद इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xy आ जाएगा। फिर इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3yz हो जाएगा। फिर जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2xz हो जाएगा हमारा। 2 टियर 6, 2 नहीं यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 zx बोलो या xz बोलो, बात एक ही है। चलिए तो यही हो गया हमारा इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, चलिए मैं हट जाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला है कि फैक्टराइज करना है। इसमें तो फिर से हमें इसी फॉर्म में दिया गया है, उसको इस फॉर्म में लेके आना है मुझे। ठीक है ना, चलिए पहले उसको हम लोग इस फॉर्म में प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो चलिए ये है ए क्यूब, तो ए क्यूब को मैं ए क्यूब रहने देता हूँ। उसके बाद ये है माइनस 8 बी क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 2b का होल क्यूब। जाहिर सी बात है कि माइनस 2 का क्यूब हो जाता है माइनस 8 और बी क्यूब का भी क्यूब हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ भी कर देता हूँ, 64 किसका क्यूब है तो 4 का क्यूब है हमारा, है ना। तो प्लस माइनस 4c का क्यूब, बिल्कुल कर सकता है उसको। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या है हमारा माइनस 3abc है ना, तो माइनस डाला तो 3 डालो। उसके बाद ए की जगह पर हमारा ए है तो ए ही रहने दो। बी की जगह पर हमारा माइनस 2 है, बी है तो माइनस 2b डालो। ठीक, और सी की जगह पर हमारा क्या है, सी की जगह पर माइनस 4c है तो माइनस 4c डाल दो। देखो ना, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, माइनस 24 ही आ जाएगा। तुम देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 हो गया, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 आ गया। a इंटू बी इंटू सी, ABC आ गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल हमारा आ चुका फॉर्मूला। तो ये वाला जो है हमारा इस फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम लोग फर्दर इस फॉर्मूले में लिख डालेंगे। तो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो a प्लस बी, बी की जगह पर हमारा क्या है 2b है तो माइनस 2b डाला। a प्लस बी प्लस सी, सी की जगह पर हमारा क्या है माइनस 4c है तो माइनस 4c डाल दिया। चलिए a प्लस बी प्लस सी इंटू कहता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर ए ही है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर हमारा माइनस 2 है तो माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस सी स्क्वायर, तो सी की जगह पर हमारा माइनस 4c है तो माइनस 4c का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहता है माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पर ए ही है हमारा और बी की जगह पर हमारा क्या है माइनस 2b है तो माइनस 2b हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद क्या हो गया हमारा कि माइनस बी सी, तो b की जगह पर हमारा क्या है 2b है तो ये हो गया हमारा 2b। ठीक है, माइनस 2b है ना, तो माइनस 2b डालो।
-2b। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा c है तो c डालो, c की जगह पर क्या है हमारा -4c है तो -4c डाला। उसके बाद फिर -ac, a की जगह पर क्या है हमारा a है तो a डाली, इंटू c की जगह पर क्या है हमारा -4c है तो -4c डाली। देखिए ये हमारा बिल्कुल का बिल्कुल फॉर्मूले पे ही जो है बनेगा, ठीक है ना, जो है हमारा बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो ये जो है इसको जो है हम लोगों ने तोड़ दिया इस फॉर्मूले में, जो ये हमारा फॉर्मूला कहता है उस पर हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। इसको जो है फर्दर अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि a प्लस माइनस माइनस तो -2b प्लस माइनस माइनस में -4c, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ठीक, ये प्लस में आ जाएगा 2 -2 का स्क्वायर होता है 4 तो 4b स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 4b स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर फिर से हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो 16c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसको तोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा हमारा 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस में आएगा, माइनस 4 2 8bc हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4ac हो गया हमारा। तो यही फाइनली जो है डिस्टेंस आ गया हमारा, इसका रिजल्ट। इनको एग्जाम्पल नंबर 4 का मैं हटाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था डिस्टेंस हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें बोल रहा है भाई हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। फिर से ये जो है ना हमारा इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में इसको फिर से हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको तो सबसे पहले आप सिस्टमेटिक वे में रख लो। तो पहले कहता है a क्यूब, तो इसको ना 2√2 लिख सकता हूँ कि मैं √2 और a की जगह पर a डालो का क्यूब, √2 का क्यूब करेंगे ना तो √2 का क्यूब √2 ही होता है, √2 का क्यूब √2 इंटू √2 इंटू √2 तो √2 इंटू √2 हो गया 2 और एक √2 रह जाएगा हमारा। चलिए प्लस 8 हो गया हमारा 2 और b को लिखता हूँ b तो 2b का क्यूब। चलिए फिर प्लस 27 तो उसको मैं ना -3c का क्यूब लिख रहा हूँ। आई होप सो आप समझ गए होंगे क्यों कर रहा हूँ मैं। -3 का क्यूब तो माइनस में ही आएगा, -27 हो जाएगा, c क्यूब का c क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे कहता है -3abc तो -3a की जगह पर कौन है भैया हमारा तो √2 है तो √2a हो गया, इंटू b की जगह पर हमारा 2b है, इंटू c की जगह पर हमारा -3c है तो डाल दिया। तो ये आ गया अब हमारा इस फॉर्म में, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। तो और इसको देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 18 है ना तो 3 दूनी 6 दो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 √2 आ गया, √2 के साथ में और abc आ गया हमारा, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है ये हमारा, तो उसको इस फॉर्म में लिखो, यानी कि कहता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह पर है हमारा क्या √2 है तो √2a प्लस b की जगह पर 2b है प्लस c की जगह पर हमारा -3c है तो -3c हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a की जगह पर हमारा क्या है 2√2 है तो 2√2 a की जगह पर सॉरी a की जगह पर √2 है हमारा ना, ध्यान रखना ये वाला बात, a की जगह पर √2 है तो √2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 2b है तो 2b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की जगह पर -3c है तो -3c का स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद -ab है तो -a के यहाँ पर क्या है √2a तो √2a इंटू b की जगह पर 2b है, ठीक है, 2b आ गया। अब आगे चलिए -bc तो b की जगह पर है हमारा 2b है और c की जगह पर हमारा -3c है। फिर उसके बाद कहते हैं -ac तो a की जगह पर फिर √2a है तो √2a इंटू c की जगह पर हमारा -3c है तो -3c। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो और समझना √2 का स्क्वायर, √2 को तो √2 ही हो जाएगा ना हमारा, √2a
प्लस 2b प्लस माइनस 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 3c। चलिए यहाँ तो ये हो गया। आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा क्या, √2 का स्क्वायर होता है 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो जाएगा तो 9c स्क्वायर। अब आगे देखिए, तो √2 इंटू 2 तो माइनस में 2√2, √2 इंटू 2 करेंगे तो 2√2 ही आएगा, ab हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस। अब यहाँ देखिए बी सी है हमारा, तो 3 2 6 6 BC। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कि 3√2 AC। तो यही हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट इस वाले का क्वेश्चन का, एग्जाम्पल नंबर 5 का। मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा हो गया डन। आई होप सबको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को जो है सॉल्व करने वाले। देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है। करेंगे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 को बोल रहा है कि फैक्टराइज करने के लिए। तो देखो ये भी हमारा इसी फॉर्म में है, इसको फिर से हमको इस फॉर्म में लेके आना है। तो पहले इसको हम लोग कायदे से इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a³ प्लस माइनस b³ पर जो है वैल्यू माइनस b³ भी आएगा, है ना। चलिए उसके बाद प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा माइनस 3abc है ना, देखो, और यहाँ पर प्लस 3abc दिया हुआ है, तो अब इसको माइनस 3abc में लिखो। तो माइनस 3 इंटू ए कितना है हमारा a है, इंटू b कितना है हमारा माइनस b है, और c कितना है हमारा 1 है। देखो ना मेरे भाई, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, माइनस माइनस प्लस a इंटू बी ab, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही हो जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, आगे इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a की जगह पर हमारा क्या है 1, a ही है, प्लस b की जगह पर हमारा माइनस b है तो माइनस b। चलिए यहाँ पर अब बिग ब्रैकेट कर दो फिलहाल में। तो a प्लस बी प्लस सी, सी की जगह पर हमारा 1 है तो 1 डाल दो। ठीक, उसके बाद कहता है इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो a स्क्वायर बोले तो a ही है हमारा, तो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस सी की जगह पर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, ए की जगह पर a है, इंटू बी की जगह पर हमारा माइनस बी है, इंटू माइनस बी सी, तो b की जगह पर हमारा माइनस बी है, इंटू सी की जगह पर हमारा क्या है 1 है तो 1 डालिए। चलिए फिर माइनस ए सी, ए की जगह पर हमारा क्या है 1 है, और इंटू सी की जगह पर हमारा 1 है, ए की जगह पर ए ही है और सी की जगह पर 1 है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ गया है। तो a प्लस माइनस माइनस तो माइनस बी प्लस 1। चलिए ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ आइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा हमारा। ठीक है ना, 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस तो प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस तो प्लस बी, सिर्फ बी हो जाएगा ना, बी इंटू 1 तो बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए। यही हो गया हमारा इसका आंसर, किसका, एग्जाम्पल नंबर 6 का। मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत ही इजी था। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है हमारा, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए इज इक्वल टू 10 दे दिया गया है, तो प्रूव डैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस 25 होगा। बहुत ही घटिया और वाहिया सा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, चलिए आइए। तो देखो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, LHS को लेके चलते हैं। LHS हम लोग लेके चलते हैं, LHS वाला पार्ट वो है हमारा क्या, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, यही है। चलिए तो ये देखो, ये फॉर्मूला है हमारा, a³ प्लस b³ प्लस c माइनस 3abc, ये है ना हमारा, इसका फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला में टूट जाएगा, यानी कि कहता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही कहता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है ना, चलिए आइए अब इसको जो है फर्दर हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5,
तो 5 डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया आपका 5, तो यहाँ पे 5 डाल दो, 5। अब देखो, अब थोड़ा सा देखने और थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका तो कोई हमको वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसके जगह पे क्या पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगा हमारा, जो कि हम लोगों ने पिछली और प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आइडेंटिटी में यहाँ लिखता हूँ कि हमें मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे भाई आपने पढ़ा है, आप तुरंत बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये होता है ना। तो चलो प्लस 2ab प्लस 2bc ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो ठीक है, हम लोग जो है इसको, अब एक चीज़ देखो, यहाँ देखो थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या है हमारा बात, अब तो समझो। फॉर्मूला तो ये कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर मैं इस टर्म को इस पार भेज दूँ, इसको ऐसे ही रहने दूँ, तो तुम सोचोगे क्या होगा। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब इस 2ab को इस पार भेजोगे, इक्वल के इस पार है, इसको इस पार भेजो तो माइनस में आएगा माइनस 2ab, ये भी इधर आएगा तो माइनस 2bc, फिर ये भी इधर आएगा तो माइनस 2ac, और इज इक्वल टू, बस खाली बच गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो समझो इसको, हमारा फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को रहने दो, बाकी टर्म को इस पार भेज दो। जब वो बाकी टर्म को इस पार भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो है वैल्यू हमारा हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, उसके जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही है ना, तो उसके जगह पे ये वाला वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। आइए, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर तो मैंने इसका जो वैल्यू था वो बैठा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो चलो यहाँ मैं डालता हूँ, तो इसका फॉर्मूला, यहाँ तक का फॉर्मूला सिर्फ ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब ऑलरेडी और भी है हमारा, माइनस ab माइनस bc और माइनस ac है, तो इसको डालो, उसको छोड़ो मत, डालो उसको, ठीक है। चलिए आइए अब आगे और चलते हैं। और देखो और समझो, बाहर 5 है, ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 था, तो 5 रहने दो, ठीक। अब फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है हमारा, 5 है, तो यहाँ पे 5 डाल दो, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। माइनस 2ab और माइनस ab, तो माइनस 3ab, ठीक। सिमिलरली माइनस 2bc, ठीक, और माइनस bc, तो माइनस 3bc। उसी तरह से माइनस 2ac और यहाँ ac, तो माइनस 3ac। बात समझ में आ गई। चलिए ये हो गया हमारा डन। अब आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो क्या हो गया हमारा कि 5 है तो 5 रहने दो, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो गया हमारा 25, ठीक। अब इन सब में माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, और हम लोग का कॉमन ले लेते हैं, और हम लोग 3 भी सब में है तो 3 भी कॉमन ले लो, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, ठीक। इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज करो, 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि मैंने बाहर में माइनस 3 कॉमन लिया, तो सबका साइन चेंज हो गया, ठीक। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे मेरा काम बन जाएगा। तो 5 को 5 रहने दो, यहाँ पर हो गया हमारा क्या कि माइनस 25 है तो 25 डालो, माइनस 3 तो 3 डालो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू डाला है 10, तो इसके जगह पर डाल दो 10 डाल दिया। चलिए आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पर करता हूँ, चलो देखो, तो 5 बाहर में है तो बाहर में 5 लिखो, अंदर को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 25, तो 25 डालो, अब 10 या 30, तो माइनस 30 हो गया, तो माइनस 30 डालो। चलिए आगे आओ सॉल्व करते हैं। तो 5 है तो 5 रहने दो,
अब यहाँ देखो 25 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, -5, तो -5 हो गया। तो 5 5 जा 25, तो माइनस में आएगा तो -25 आ गया। यही आ गया हमारा इज इक्वल टू RHS, ये हमारा RHS के बराबर हो गया। यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि -25 प्रूफ कीजिए, तो -25 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डिस्टेंस हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। आइए अब हम लोग जो है, अच्छा क्वेश्चन था ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों का, रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्या, एग्जाम्पल नंबर 8 में बोल रहा है कि फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज क्या करने लगे, ये x माइनस 2y का होल क्यूब है प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब है प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब है, इसको फैक्टराइज कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, इसको अगर तोड़ोगे a माइनस बी का होल क्यूब तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखिए, और निकाल भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। अच्छा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला, कि यही लागू होगा। मैंने कहा था कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, कब, तो पहले देखना कि जो बेस है उस बेस को ऐड करना, और ऐड करने के बाद देखना 0 अगर आएगा तो डायरेक्टली देंगे 3abc हो जाएगा उसका वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या 0 आता है या नहीं आ रहा है। तो ना ऐड कर लेता हूँ कि लेट, है ना, अगर मेरा क्या हो गया कि a इज इक्वल टू है हमारा ये, इसको मैं a मानता हूँ, अगर ये a हो गया, ये b है हमारा कि b इज इक्वल टू 2y माइनस 3z है अगर, ठीक है, और ये c है हमारा कि c इज इक्वल टू 3z माइनस x है हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब आगे चलते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब हम लोग देखते हैं, यानी कि पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। तो यानी कि नाउ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मेरा 0 हो जाता है, इफ, तो इफ कर दो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। चलिए तो उसको जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे x माइनस 2y, दिस इम्प्लाइज है ना, चलिए जोड़िए, प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। चलिए इसको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस 2y प्लस 2y प्लस माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। देखो तो क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, तो ये देखो ये x से x कैंसिल हो गया हमारा, ये 2y से 2y भी कैंसिल, माइनस यानी कि 0 आ रहा है हमारा, बस में आ गई। तो इतना इक्वल टू 0 आ गया, या क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारा, ये 0 आ गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमें मालूम है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू भी हमारा इतना 3abc हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो a की जगह पर क्या है हमारा, ये है, क्या है कि x माइनस 2y इसका होल क्यूब करो, ठीक, प्लस b की जगह पर यही है हमारा कि 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3abc हो जाएगा। तो 3 इंटू a कितना है हमारा, ये इंटू की जगह ब्रैकेट ही तो रहेगा हमारा, तो a हमारा कितना है x माइनस 2y इंटू b की जगह पर कितना है 2y माइनस 3z, तो 2y माइनस 3z, और c की जगह पर कितना है तो 3z माइनस x, तो 3z माइनस x। तो यही हो गया हमारा इसका रिजल्ट, इसका एग्जाम्पल नंबर 8 का। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था रिएक्शन हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, है ना, थोड़ा इजी ही था, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दो यार, और अगर नए हो चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए आइए अब जो है हम लोग एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये भी देखो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी क्या करो, अगर हमें मालूम है फॉर्मूला से, ठीक है ना, तो देखो इसको सबसे पहले तो आप एक काम करो, लेट कर लो कि a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अगर a इज इक्वल टू हो गया हमारा p माइनस क्यू को मैं a मान लेता हूँ, p माइनस क्यू को a मान लेता हूँ, ठीक है, एंड
b इज इक्वल टू जो है हमारा q माइनस आर है, और c इज इक्वल टू हमारा r माइनस p है। तो फ्रॉम द फॉर्मूला वी नो दैट है ना, सो फ्रॉम फॉर्मूला वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही कह रहा है हमारा। तो आइए आगे चलते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा p माइनस क्यू, यही बोल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो चलो a प्लस बी प्लस सी निकालो क्या होता है देखते हैं। इज इक्वल टू एक जगह पर हमारा क्या है p माइनस क्यू है, प्लस b की जगह पर q माइनस आर है, और प्लस c की जगह पर r माइनस p है। तो देखो ये p से ये p कैंसिल, ये r से ये r कैंसिल, ये q से ये q कैंसिल, यानी कि देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया है। तो यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज ए की जगह पर क्या है हमारा p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है, abc। तो यानी कि p माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस r इंटू आर माइनस पी, यही है हमारा, ठीक है, आर माइनस पी। तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए, तो बहुत ही ईजी था, सिंपल। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपली वे में जो है सॉल्व किया मैंने। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 10 में क्या बोल रहा है। आइए अब जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि वही है हमारा कि अगर दो ए इसी पे फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पे जो है ना अभी a प्लस बी प्लस यहाँ पर अपन प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस दिया है, तो प्लस के फॉर्म में लेके आएंगे, प्लस सी क्यूब के फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसको देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो, तो मैं यहाँ पे से सॉल्व करता हूँ सोल्यूशन इसका। तो इसको मैं 1/2 का, तो 1/2 का क्यूब रहने देता हूँ, प्लस 1/3 को तो मैं 1/3 का क्यूब रहने देता हूँ। और देखो इसको है ना मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लस मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ कि -5/6 का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको जब अपन तोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, माइनस तो आ ही जाएगा और 5/6 का जो है क्यूब आ जाएगा हमारा। इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यूब है तो बेस हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है। चलिए तो अब क्या करते हैं, तो लेट कर लेते हैं या फिर एंड। नाउ a इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/2 एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -5/6। तो हमें मालूम है कि अगर वी नो दैट, है ना, क्या जानते हैं हम लोग कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज स्क्वायर नहीं क्यूब, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो एक जगह पर कौन है हमारा 1/2 निकालो नाउ, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक जगह पे 1/2 है तो 1/2 लिखो, प्लस 1/3 है तो 1/3 डालो, अब माइनस में हमारा 5/6 है तो -5/6 डालो। इन सबको सॉल्व करेंगे तो सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 6 आ गया। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 2 3 6 यानी कि 3 हो जाएगा हमारा, प्लस 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 यानी कि 3 2 5 5 में कट जाएगा, तो यानी कि ये देखो ये हो गया हमारा 5, तो 5 - 5/6 करेंगे तो फाइनली रिजल्ट 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जो है हमारा 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा देन, तब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ, तो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। तो एक जगह पर हमारा क्या है 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस -5/6 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc।
तो 3 इंटू ए की जगह पर हो गया हमारा 1/2 इंटू बी की जगह पर हो गया हमारा 1/3 इंटू सी की जगह पर हो गया -5/6। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो तो यहाँ से देखो ये 3 से 3 कट जाएगा तो -5/3 6 to 12 यही आ गया हमारा आंसर इसका, पहले वाले का आंसर -5/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो पहला वाला हो गया। आइए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इस तरह से घेर देता हूँ। यहाँ देखो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इसको फिर से पहले आप अरेंज करके लिख लो, इसको अरेंज करके पहले आप लिख लो, यानी कि 0.2 सॉल्यूशन देखो उसका है ना का होल का क्यूब, ये माइनस इसको अंदर डालो प्लस -0.3 का होल का क्यूब और प्लस 0.1 का होल का क्यूब। ठीक है, चलिए तो अब ये हमारा a हो गया। अगर a इज इक्वल टू 0.2 है, b इज इक्वल टू -0.3 है एंड c इज इक्वल टू 0.1 है। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग। तो a प्लस बी प्लस सी निकालो कि कितना आ रहा है, प्लस सी निकालो कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 0.2 प्लस नहीं माइनस है ना, तो माइनस डालिए -0.3 प्लस 0.1। तो देखो ये और ये ऐड हो जाएगा तो यानी कि 0.3 और -0.3 यानी कि कट गया तो 0 आ गया। तो जब आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि a क्यूब, तो देयरफॉर यानी कि 0.2 का क्यूब प्लस माइनस में -0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब इज इक्वल टू 3a की जगह पर 0.2 है इंटू बी की जगह पर क्या है हमारा माइनस में है तो -0.3 इंटू सी की जगह पर 0.1 है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा केयरफुली करना, आंसर तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है हमारा, रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 2 6 और 6 3 18, तो ये हो गया हमारा 18। तो थोड़ा सा समझना आपको, 18 लिखा मैंने, पॉइंट कितना है, एक पॉइंट यहाँ है, दो एक डिजिट का पॉइंट यहाँ 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, तो 1 2 तीसरा डिजिट यहाँ है तो यहाँ पे पॉइंट डालो, यानी कि यही रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर करता हूँ, इज इक्वल टू यानी कि माइनस में -0.018, यही आंसर आ जाएगा हमारा इसका एग्जाम्पल नंबर 10 का। मैं हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये हो गया हमारा डिएक्शन से एग्जाम्पल नंबर 10 एक्सरसाइज 3G फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है हमारा उससे। चलिए आइए अब जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 11 में इजी है हमारा, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 दिया गया है। तो देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये इस फॉर्म में है, तो अगर ये इस फॉर्म में तो उसको पहले मैं इस फॉर्म में ले आता हूँ। देखो तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन क्या हो गया, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब रहने दो प्लस वाई क्यूब की जगह पे वाई क्यूब रहने दो। अब जो हम लोग 64 लिखते हैं तो 64 हमें मालूम है कि 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 का क्यूब। अब -12xy है ना, तो देखो माइनस फॉर्मूला होता है 3abc, तो 3 इंटू ए की जगह पर हमारा x है, इंटू बी की जगह पर हमारा y है, इंटू सी की जगह पर हमारा 4 है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, 12xy आ जाएगा। देखो तो 3 4 12 और x इंटू वाई xy, तो 12xy। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, 64 को मैंने ये लिख दिया और इस 12xy को मैंने तोड़ दिया ताकि ये हमारा फॉर्मूले में आ गया, ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहता है कि ये, तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा कहता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, तो a की जगह पर हमारा x है, प्लस बी की जगह पर y है, प्लस सी की जगह पर 4 है। ठीक है, और इसको क्या होता है कि a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा हमारा, 4 स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो 16 डाल दीजिए, 16 हो गया। ठीक है, माइनस ए बी होता है तो एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक, माइनस बी सी, तो बी को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस ए सी, तो एक्स को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा हमारा। चलिए ये तो हो गया हमारा डन।
अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें x प्लस वाई का जो वैल्यू है ना वो -4 दिया गया है, तो यहाँ पुट करते हैं। तो x प्लस 4 यहाँ पे इसके जगह पे तो -4 प्लस 4 ये हो गया। उसके बाद जो है उसको उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। ठीक है, चलिए। और अब क्या हो जाएगा, थोड़ा समझना इस बात को क्योंकि यहाँ पर डिवीजन डाल देना, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 हमें गिवन है, इसलिए जो मैंने ये यहाँ पुट किया है। तो -4 प्लस 4 तो हो जाएगा हमारा 0, तो 0 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा हमारा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। जब ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो होल टर्म 0 हो जाएगा। यही आपका आएगा आंसर एग्जाम्पल नंबर 11 का। चलिए मैं हट देता हूँ, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। क्रिएशंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 में क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 12 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मुझे वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। व्हेन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, x का जो वैल्यू है वो 2y प्लस 6 हमें दे दिया गया, ठीक है। तो एक काम करो, इसको तो पहले आप अरेंज कर लो। इसको अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसी फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने दो, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि प्लस 8 हो जाएगा हमारा क्या 2 का माइनस 2y का होल क्यूब। अगर मैं -2y का होल क्यूब निकालूंगा तो वो इतना ही आएगा, -8y क्यूब ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस टर्म को लिखो -216, तो -216 है ना, तो प्लस 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो -6 क्यूब, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला कहता है -3abc, तो -3 इंटू ए कितना है हमारा x है, इंटू बी कितना है हमारा 2y है, तो 2y डालो, माइनस में 2y है तो माइनस में 2y डालो, माइनस में 2y है तो माइनस में 2y डालो, ठीक है। इंटू सी हमारा -6 है तो -6 डालो। देखो तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -36xy ही आएगा। देखो तो 3 दूनी 6, 6 जाके 36, तो 36 आ गया। x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया हमारा, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। इस वाले टर्म को तो मैंने यहाँ कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा, ये इस फॉर्म में आ गया, इसका फॉर्मूला होता है ये, तो इस फॉर्म में लिखिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह पर x है, x प्लस -2 है ना, तो -2y, ठीक। उसके बाद प्लस -6, ठीक है, ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ए की जगह पर हमारा एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर हमारा क्या है -2y का स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पर -6 है, तो -6 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया हमारा। -ab होता है, तो a इंटू बी करेंगे हम, तो माइनस चलो ab, ए की जगह पर कौन है x है, तो x लिखो, इंटू बी की जगह पर हमारा -2y है, तो -2y लिखो, ठीक। फिर -bc होता है, तो b की जगह पर हमारा -2y है, तो -2y डाला, इंटू सी की जगह पर हमारा -6 है, तो -6 डालो, ठीक। इंटू ac होता है, तो ए की जगह पर हमारा क्या है x है, और सी जगह पर -6 है, तो x इंटू -6। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे अब उसको सॉल्व करते हैं, और तो क्या हो जाएगा हमारा कि x के जगह, हाँ देखो समझो इस बात को, x का जो वैल्यू है ना, x का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 2y प्लस 6, तो मैं डाल देता हूँ, तो 2y प्लस 6 ये x की जगह पे मैंने डाल दिया, ठीक। प्लस माइनस माइनस तो -2y, फिर यहाँ का प्लस माइनस माइनस तो -6, ये इतना आ गया, ठीक। अब इसको देखो, ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस में आएगा हमारा प्लस 4y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो प्लस 36 हो जाएगा। प्लस में क्यों आ रहा है कि बेस पावर इवन है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2xy, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 दूनी 12,
तो 12y, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6x, ये हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो 2y से 2y का खत्म हो गया, 6 से 6 खत्म हो गया, यानी कि ये आ गया 0, और 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये टर्म है हमारा x² प्लस 4y² प्लस 36 माइनस 2xy माइनस 12y प्लस 6x। तो जब ये पूरा टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0। यही हो गया हमारा आंसर। इतना सब कुछ करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों का। आइए देखिए, अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोल रहा है, हमें इसमें दे दिया गया कि इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस ए दे दिया है, तो प्रूव डैट a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इसको देखें हम गौर से, तो ये हमारा इसी फॉर्म में, इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में ले आएंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, तो इसको मैं लिखता हूँ ए क्यूब को, तो ए क्यूब ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पी क्यूब, तो प्लस पी क्यूब रहने दो, ठीक है। माइनस 8 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि प्लस 2 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 का क्यूब 8 क्यूब हो जाएगा। तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। अब देखिए फॉर्मूला कहता है -3abc, तो -3a की जगह पर कौन है, ए ही है। बी की जगह पर कौन है, पी है। और सी की जगह पर -2 है, तो -2। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, 3 2 6, तो 6 हो गया, a इंटू पी ए पी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला में बन गया हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, कहता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी। तो चलिए आइए, तो a प्लस बी की जगह पर p है, प्लस सी, तो प्लस -2 करेंगे ना, तो प्लस, चलो सी की जगह पे डालता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ क्या आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा a², तो a² बोले तो a² बोले तो a यहाँ पर है, तो हमारा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस p क्यूब है हमारा, p है ना यहाँ पे, 20 p है, तो p² हो जाएगा। चलिए प्लस, और क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। चलिए हो गया a² प्लस b² प्लस c² कर दिया, माइनस ab, तो माइनस डाला, a की जगह पर a है और b की जगह पर p है, ठीक। माइनस bc, तो b की जगह पर p है और c की जगह पर हमारा -2 है। फिर माइनस AC, a की जगह पर a ही है और c की जगह पर -2 है। चलिए अब इसके फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो a की जगह पर a रहने दो, ठीक है, a की जगह पर a रहने दो, तो ये हो गया a प्लस p का वैल्यू हम अब पुट करते हैं। p का वैल्यू कितना दिया है, 2 माइनस a दिया, तो डालो, तो 2 माइनस a हो गया। फिर यहाँ पर क्या है हमारा कि प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 हो गया हमारा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a की जगह पर a ही रहने दो, a², ठीक है। चलिए p की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, p का जो वैल्यू है ये डाल देता हूँ, क्या है हमारा वैल्यू, तो 2 माइनस a का होल का स्क्वायर। चलिए, और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 ही आएगा, तो ये 4 डाल दिया। फिर देखो माइनस है तो माइनस डालो, a है तो a डाला, p की जगह पे फिर p का वैल्यू डालो, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 2 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालो, p की जगह पे फिर से p का वैल्यू डालो, 2 माइनस a डाल दिया, फिर इंटू क्या हो गया, -2, ठीक। फिर a की जगह पर a रखो, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a2a हो जाएगा, प्लस 2a हो गया हमारा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, ये a से ये a कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया हमारा, एक प्लस में एक माइनस में, इधर तो 0 हो गया, यहीं पे 0 हो गया, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया हमारा, यानी कि 0 इंटू में आ गया हमारा a² प्लस 2 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस a इंटू 2 माइनस a, ठीक है। फिर इसके यहाँ क्या हो जाएगा, -2 माइनस a इंटू -2, ठीक, और प्लस 2a। चलिए, तो ये पूरा टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया हमारा 0, यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया हमारा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 में हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 13 जो है रिएक्शन वो हो गया हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी था 13 नंबर हमारा।
एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमें ये दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस माइनस 3 ABC दिया हुआ है, इतना इज इक्वल टू मुझे ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो चलो एलिसिस को लेकर चलता हूँ। तो चलो LHS वाला जो पार्ट है उसको लेकर चलता हूँ। वो दिया है मुझे कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। हमें मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ना। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ उसमें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। ये होता है फॉर्मूला, डाल दिया इसमें, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो क्लियर है हमारा, एकदम बिल्कुल जो अब तक करते हुए थे वही कर रहा हूँ। मगर अब थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर क्या है 1/2 भी है, और यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा है। देखो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता हूँ। चलो एक काम करो, उसके बाद ये क्या हमारा a प्लस बी प्लस सी जो है वो रहने दो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये हो गया। अब समझो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को अंदर डाल रहा हूँ, इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ। देखो तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, देखो अगर ऐसा है कि 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई है तो चाहे 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं 2 को उधर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 12 हो जाएगा, आंसर वही आएगा 12 3 36। तो सबको मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो वही काम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। मैं इस 2 को इस वाले साइड डिजिट से अंदर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अंदर भेजता हूँ उसके। तो क्या होगा यार देखो, तो यहाँ तक हमारा 1/2 और ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। अब इस ऊपर वाले 2 को मैं अंदर भेजता हूँ, अंदर भेजोगे तो जगह 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। चलिए आइए इसको फर्दर मैं और तोड़ता हूँ, उसको और तोड़ूंगा तो जगह 1/2, चलिए देखिए ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। इसको मैं तोड़ूंगा और तो ये मिल सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर है हमारा। इसी तरह उसको मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको तोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, चलिए इतना हो गया। आगे और सॉल्व करता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 तो 1/2 रहने दो, ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, इसको रहने दो। आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम देखिए हमको जो प्रूव करना है a और b है हमारे साथ में, तो एक a स्क्वायर को एक b स्क्वायर के साथ में रहने दो। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो एक a स्क्वायर को एक b स्क्वायर के साथ में लिख दिया। और देखो कि ए बी कहाँ है, यहाँ पर ए बी है, तो इस ए बी वाले को यहाँ लिख दो, तो -2ab। बात समझ में आ गई। इसको मैंने अरेंज किया है, एक स्क्वायर यहाँ लिखा, एक बी स्क्वायर यहाँ से उठा के यहाँ लिखा और -2ab को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, b माइनस सी है, तो b, चलो ठीक है, तो एक बी स्क्वायर को एक सी स्क्वायर के साथ में रहने दिया, ठीक है। और देखो बी सी कहाँ है, यहाँ पे है, तो -2bc डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे और उसको सॉल्व करते हैं। तो अब बचा क्या हमारा, अब आगे बचा हुआ है सी ए है, तो एक ए हमारा बच गया था और एक सी बच गया। 2b को तो यूज़ कर लिया मैंने, एक बी इसको यहाँ कर दिया, एक बी इसको यहाँ यूज़ कर लिया। अब हमारा एक सी इसको बचा है और एक ए स्क्वायर बचा हुआ, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, चलो उसको भी यूज़ कर लिया, और -2ac यहाँ है, 2ac डाल दिया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला हो गया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, ये भी फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ये भी फॉर्मूला, हमारा सारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, बस तो हो गया हमारा। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, 1/2 प्रूव हो चुका है ना।
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूले में बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फॉर्मूले में बन जाएगा, इसको बी ब्रैकेट डालो, इस जगह ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं, हम प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से जो है हमारा फॉर्मूला में बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए ये भी हो गया हमारा, प्लस है तो प्लस डाल दी। अब ये हो जाएगा हमारा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो समझो इस बात को, चाहे ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिखो, चाहे सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, आंसर तो इतना ही आएगा। तो क्योंकि हमें प्रूव करना है सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो अब सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो। तो ये हो जाएगा हमारा कि सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो सी माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा आंसर। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू ए बी, तो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा इतना प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। चलिए तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल था। चलिए अब जो है हम लोग मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है हम लोग लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है ना। हर एक चीज़ कमेंट में जरूर मेंशन क्या करना, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, फर्दर रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए अब जो है एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू निकालना है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, अच्छा क्या मतलब फिर ठीक ठीक क्वेश्चन है। ये हमारा देखो इस वाले फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला पे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सब पे क्यूब है, तो हम लोग सबसे पहले बेस को ऐड करके देखेंगे। अगर जीरो हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3abc हो जाएगा, बस यानी। चलिए आइए, तो अगर मैं इसकी जगह पर ए ले लूँ, यहाँ पे तो ए बी तो सी तो ऑलरेडी ए बी सी के फॉर्म में ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अगर इसको मैं एक्स मान लूँ, इस टर्म को वाई मान लूँ, इसको मैं जेड मान लूँ, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा बनेगा हमारा, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं x इज इक्वल टू मैं क्या मानूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक। एंड y में मान लेता हूँ किसको कि y इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं y मान लेता हूँ, ठीक। और z मैं मान लेता हूँ किसको कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने z मान लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से, तो ये बी स्क्वायर प्लस में है, यह माइनस में, एक यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में है, ठीक है ना, ये माइनस में, और ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। तो यानी कि फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो जीरो आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो आ गया। तो जब जीरो आ गया तो यानी कि हम लोग इसके जगह पे हम लोग को मालूम है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हो जाएगा 3x, यानी कि हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा फ्रॉम फॉर्मूला से हमें मालूम है कि क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से हमें मालूम है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3xyz, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 की जगह पे 3 डालेंगे, x की जगह पे x का यही डाल देंगे, y की जगह 6, ठीक है। आगे आते हैं, अब जो है हमारा यानी कि अब जो है हमारा, अब हम लोग नीचे वाला देखो, नीचे वाला इसको आप कुछ और मान लो, उसको p मान लेता हूँ, उसको q मान लेता हूँ, उसको r मान लेता हूँ सपोज। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नाउ देखो, तो अगर मैंने p मान लिया, p इज इक्वल टू क्या मान लिया, a माइनस बी, और q इज इक्वल टू मैंने मान लिया b माइनस सी, और r इज इक्वल टू मैंने मान लिया c माइनस ए, ठीक है। तो p प्लस q प्लस r निकाला मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस b माइनस सी और प्लस c माइनस ए। तो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, यानी कि दिस इम्प्लाइज p प्लस q
प्लस आर इज इक्वल टू भी हमारा 0 आ गया, तो देयरफॉर पी स्क्वायर, समझना है यहाँ पे आपको कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कि हो जाएगा 3 पी क्यू आर, ये हो जाएगा फॉर्मूला से, फॉर्मूला हम लोग को यही कहता है, ठीक है ना। चलिए इतना बात तो हो गया। अब यहाँ से मैं एक करता हूँ, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, अब यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो अब यहाँ देखो कि क्या हो जाएगा, हमें एक तो निकला हमारा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू आ गया मेरा कि 3xyz, है ना, 3xyz आया है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 3। देखो तो ये हमारा x था, ये y था, ये z था, इसका क्यूब था हमारा, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कि मेरे भाई समझो इस बात को कि हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है ना, बाय इसको मैंने माना था p, इसको q माना, इसको r माना है, तो p क्यूब प्लस p, उसके बाद q क्यूब प्लस r क्यूब, यही है ना। अरे इसको मैंने x माना था तो लिख दिया x का क्यूब प्लस y का क्यूब, इसको z माना था z का क्यूब, इसको मैंने p माना था p का क्यूब, इसको q माना था q का क्यूब, इसको r माना था r का क्यूब। इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हमें मालूम है कि क्योंकि 0 आ चुका है हमारा, तो ये हो जाएगा 3xy हो जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 3xyz, ठीक, अपॉन यहाँ भी हो जाएगा हमारा 3pqr, ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, बात समझ गई। अब सिर्फ डालो वैल्यू, x का वैल्यू क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, चल ठीक है। y का वैल्यू क्या है हमारा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, चलो। z का वैल्यू क्या है हमारा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है, डाल दिया। अपॉन में क्या है हमारा कि p का वैल्यू क्या है हमारा, p का वैल्यू है हमारा, p हम लोगों ने माना था a माइनस बी को, तो a माइनस बी का a माइनस बी हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद q हम लोगों ने क्या माना था, q माना था हम लोगों ने b माइनस सी, तो b माइनस सी हो गया हमारा। और r हम लोगों ने माना था c माइनस सी, उसी में थ्री से थ्री तो हमारा कैंसिल हो गया। चलिए ये फॉर्मूले में बनेगा, उसको फॉर्मूला में बैठाओ। फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। इसी तरह से इसका भी फॉर्मूला में बैठाओ, तो ए बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक। इस तरह से इसको भी निकालो, तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है। तोड़ दिया सबको फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटीज था हमारा, उस आइडेंटिटीज में तोड़ दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटीज था उसमें तोड़ दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए भी हमारा हो जाएगा वही पे हो जाएगा, तो तोड़ दिया। अब नीचे जो है हमारा उसको लिखते हैं, यानी कि ये है हमारा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो देखो तो सब ऊपर में मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सब आपस में मल्टीप्लाई में है, तो सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल हो गया, बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अब, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, जो बचा है वो लिख दो। तो बचा है हमारा ए प्लस बी, तो लिखो ए प्लस बी, ये बच गया हमारा इंटू, और क्या बचा है हमारा, बी प्लस सी बचा है, तो बी प्लस सी ये बचा है हमारा, और सी प्लस ए बचा है, तो सी प्लस ए, यही हो गया हमारा इसका रिजल्ट, इसका आंसर, ठीक है। यही था फाइनली रिजल्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 का। मैं हट जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 जिसको मैंने हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारा इस एक्सरसाइज का। अब जो है हमारा हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, मतलब जो है इसका हर एक एग्जाम्पल जो है वो कवर चुका है। और कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है डिस्टेंस तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है डियर। फिर होगी हमारी मुलाकात 3G के एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।